हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति यूके 777 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको दिल से मेरा नमस्ते है। बाकी फ्रेंड्स, आपने पिछले व्लॉग में तो देखा ही होगा कि मैं अपनी बहन की वेडिंग की जो भी वीडियो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ आपको ले चलती हूँ मैं बारात घर में, जो कि है काशीपुर में जैन सभा में। ये है मेरे पापा ने, ये मेरे मामा जी हैं, सॉरी ये मेरे जिया जी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कौन कौन मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं और कौन कौन आने वाले हैं। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी दुल्हन को यहाँ हल्दी की जो भी है डेकोरेशन चल रही है, खाने पीने की व्यवस्था चल रही है, नाश्ता पानी की चल रही है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ये पीछे कैंटीन का एरिया है जहाँ पे खाना पीना मतलब बन रहा था, पानी वानी गर्म हो रहा था, चाय वाय वगैरह बन रहा था, नाश्ता वास्ता आप तो जानते हैं। ये पीछे पूरा किचन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो भी कर्मचारी हैं अपना लगे हुए हैं काम पे कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये यहाँ पे मैंने जितना हो सका उतना शूट कर लिया था। बाकी आप देख सकते हैं अंदर से बारात घर कुछ इस तरह से दिख रहा था। यहाँ पे सारी चेयर्स लगी हुई थी। बाकी बहुत बड़ा बारात घर था। ऐसा नहीं था कि मतलब लग नहीं रहा था कि ये कोई मतलब ऐसा जैन सभा का जो दिया हुआ कोई ऐसा धर्मशाला टाइप का नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बारात घर होता है ना, एक नॉर्मल 5 स्टार होटल टाइप में, तो ये वैसा लग रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन किस तरीके से है। यहाँ पे ये सारी पूजा की सामग्री वगैरह रख दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी भी जो है विराजमान हो चुके हैं अपने स्थान पे। और यहाँ पे ये जो पंडित जी हैं ये हमारे जिया जी हैं, और ये है हमारी छोटी बहन जो कि दुल्हन बनने के लिए रेडी होने वाली है। ये मेरी दीदी की सास है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे के सारे रेडी हो रहे थे दुल्हन के साथ साथ। दुल्हन तो सबसे पहले रेडी हो चुकी थी। ये मेरे पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे पंडित जी के सामने। पूजा की सामग्री सब कुछ रख दी गई है। सबके सब तैयार हो रहे थे, सबके सब पीले वस्त्र धारण करने वाले थे। यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ तैयार व्यार होके। मैं यहाँ पे सुहागन बनी हुई थी। गढ़वाली जो लोग वो व्लॉग देख रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि सुहागन क्या होता है। और बाकी जैसे देसियों में भी होता होगा कि एक लेडीज़ को सुहागन बनाया जाता है, उसी से सारे शुभ कार्य होते हैं, 5 कन्याएं होती हैं, ये सब कुछ किया जाता है। यहाँ पे भाभी हैं, ये मेरी मामा की बहू हैं। और यहाँ पे पापा फिर से बैठ गए हैं। यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ। यहाँ पे हल्दी की जो ये जड़ें हैं ये गांव से मंगाई गई हैं स्पेशल, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी हल्दी दुकान की हल्दी नहीं लगाई जाती है, हमारे यहाँ गाँव से मंगाई जाती है। गाँव से ये हल्दी लाए थे हमारे चाचा जो कि रिश्ते में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा की सामग्रियाँ, दिए वगैरह सब कुछ तैयार करे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि हमने पिछला वीडियो डाला था जो कि मेहंदी का वीडियो था, उस पर आपने ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया या ज़्यादा आपको पसंद नहीं आया, ये तो आप ही जाने। लेकिन या तो हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गई उसकी। अगर आपके पास नहीं गई है तो मैं इस व्लॉग में आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैंने मेहंदी का व्लॉग डाल चुकी हूँ, उस व्लॉग को ज़रूर विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मम्मी है मेरी, यहाँ पे ये भाभी जी हैं, और यहाँ पे मेरे पापा जी हैं, यहाँ पे हम सब बहनें हैं, ये मैं हूँ। यहाँ पे अब सब कुछ जो है पूजा की विधि शुरू होने वाली है। हल्दी की विधि होने से पहले यहाँ मंत्र वंत्र पढ़े जाते हैं। दुल्हन सब आचमन वगैरह करेंगे, मैं भी करूँगी साथ में, और मेरी लड़की है
और भी कन्याएं हैं, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, ढूंढ ढूंढ के लाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों में ऐसा होता है ना कि अपने घर में कितनी बच्चियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसी था, हम यहाँ पे आचमन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमको पता चले कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इससे पिछले का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, इसकी क्लिप भी हम आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप ज़रूर मेहंदी का वीडियो को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने पिछोड़ा पहना हुआ था और मेरी बहन ने, आजकल जो चला है ट्रेंड में येलो येलो येलो, सब येलो येलो ही बने हुए थे पकौड़ियाँ सॉरी, पकौड़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे मेरे बच्चे भी देख रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, मम्मा क्या कर रही है। उनको भी समझ नहीं आ रहा था, मेरा लड़का भी बड़े ध्यान से देख रहा था। मैं भी मांग टीका नथ वगैरह पहन के बहुत ज़्यादा तैयार हो रखी थी। बहन की शादी की खुशी कुछ अलग ही होती है। और जो ये पंडित जी हैं, ये हमारे जिया जी लगते हैं। खास बड़ी बहन है जो, उनके बड़े वाले जवाई हैं, मतलब हमारे परिवार में सबसे बड़े वाले जवाई हैं ये जिया जी हैं, और पंडित जी भी हैं। तो यही हमारे पंडित जी बने हुए थे, यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। इतना तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन देखिए आप जो भी ये कर रहे हैं। और जो ये हल्दी की गांठें होती हैं, ये हमारे गांव से स्पेशली मंगाई गई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ देसी हल्दी नहीं लेते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी कि हाथ में चावल दिए थे, फिर सिक्का दिया था, फिर ऐसे पूजा वगैरह हो रही थी, सब कुछ जो भी है रिकॉर्ड किया था। तो आपके लिए इतनी मेहनत करके हम रिकॉर्ड करते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ कुछ तो रिस्पांस दीजिए। नोटिफिकेशन अगर नहीं दी है, अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लीज़ थंबनेल देख के ही आप एक बार क्लिक तो कीजिए कि क्या वीडियो हमने डाला है और क्या हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आप देखिए, यहाँ पे सारी पूजा की विधि जो है शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे अभी इसके बाद आगे क्या क्या होगा आप देखिएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पहाड़ों में कैसी हल्दी होती है, देसियों में कैसी होती है, सब जगह अलग अलग हल्दी होती है। यहाँ पे मैं भी देख रही थी, पहले बार यहाँ मेरे बच्चे हाय कर रहे हैं आप सबको। ये मेरी दीदी की सास बैठी हुई है, ये भाभी जी बैठी हैं। भाभी बहुत जगह आपको दिखाई दे रही होंगी क्योंकि पूजा के टाइम पे ये ज़्यादा हमारे साथ बैठी हुई थी। जो लोग तो ज़्यादातर बाहर घूम रहे थे, पर कुछ कुछ चुनिंदा लोग थे जो पूजा में बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कैसे किस तरीके से होता है। मैंने भी सबसे पहली शादी ऐसी है कि जो इतने ध्यान से, इतनी गौर से मैंने देखी है। ये मैं बैठी हुई हूँ, अब मेरी बारी आई है। अब मुझे ये कार्यक्रम स्टार्ट करना है कि मुझे 5 कन्याओं के हाथ लगाने हैं हल्दी के उस पर। तो यहाँ पे मेरी मामी जी की नातिनी है, वो छोटी सी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसको टीका वीका लगाना था, तो मैं उसको थोड़ा बहला रही थी। तो छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको जब तक बहलाओ नहीं, प्यार नहीं करो, तब तक वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं हल्दी की गांठों को उसके अंदर, ओखली के अंदर रख दूँगी। ईमान दस्ता बोलते हैं वैसे तो, और हमारे यहाँ गढ़वाली में उरखेल बोलते हैं। तो मैं यहीं पे गद्दे के ऊपर ही कूटने लग गई थी हल्दी, तब मेरे को सबने बोला कि नहीं नहीं, नीचे ज़मीन पे ले जाओ। मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब यहाँ पे कूटना है कि नीचे कूटना है। तो मैं मामी से पूछ रही थी, तो इसके बाद मैं नीचे ले गई थी उसको। तो मैं सीधा सरक के आ रही थी, खड़ी तो हो नहीं पा रही थी, मोटी, तो इसके लिए मैं सीधा सरक के आ रही थी। तो मैं सीधा खड़ी हुई, तो मेरे को फ्रेंड्स देखिए, साड़ी लगाना भी मुझे ज़्यादा आता नहीं है, जैसे भी लगी उल्टी सुल्टी मैंने लगा ली। यहाँ पे मैं अब हल्दी कूटना स्टार्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पूरा जोर लगा के हल्दी कूट रही थी, क्योंकि इतनी मोटी मोटी गांठें थी कि मुझसे कूटी भी नहीं जा रही थी। और पंडित जी कह रहे थे कि इस हल्दी को बारीक करना है। यहाँ पे 5 लड़कियों के हाथ जो भी हैं, 5 कन्याओं के हाथ भी लगवा, यहाँ पे 5 कन्याओं के हाथ भी हल्दी पे लगवा दिए थे। यहाँ पे मेरी दीदी की लड़की, मेरी लड़की, मामी की लड़की, भाभी की लड़की और मौसी की लड़की, सबके सब जो है यहाँ पे नातनी वगैरह, सबके सब हाथ लगा दिए थे। और मैं कूट रही थी बहुत ज़ोर शोर से। मेरा एक ही टारगेट हो रहा था कि ये बारीक कब कुटेगी, बारीक कब कुटेगी। मैं लगी हुई थी कूटने पे, उसको बारीक करने पे, क्योंकि इसको बारीक करने से ही जो है हल्दी खिल के आती ना, तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा कूटने पे लगी हुई थी। लेकिन मैंने कूट ही लिया था, बारीक बारीक मैं कर ही रही थी। यहाँ पे सब अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे और मेरी चिंता यही हो रही थी कि हल्दी कब कुटेगी बारीक करके, कब कुटेगी बारीक करके, क्योंकि सबकी नज़र जो है मेरे पे ही हो रखी थी कि कब ये हल्दी कुटेगी, कब हल्दी के बांधे लगेंगे। और मेरी को ये हो रहा
रहा था कि कब मैं कूट पाऊंगी, इसके लिए मैं लगी थी दोनों हाथों से। लेकिन ये जो पकड़ने वाला था ना, ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था मेरे हाथों पे। मैंने पहली बार ऐसे कूटा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो मैं किसी से बोल तो नहीं रही थी, हंसी रही थी, लेकिन अंदर से मुझे पता है कितना ज़्यादा भारी हो रहा था। ये मेरी बड़ी बहन है जो कि कितनी प्यारी लग रही है देखने में, बड़ी नथ में, बड़ी मांग टिका में। इस पर फोकस मारा कैमरे ने, उसने हाई कर दिया। यहाँ पे फिर से भाभी जी आ गई और भाभी जी ने भी नथ निकाल ली अपनी। ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरी दीदी की सास तो आप देख ही चुके हैं। ये मेरी दीदी की लड़की, ये मेरे जिया जी यानी कि पंडित जी हैं हमारे। ये है दुल्हन हमारी। सबके सब फोकस कर रहे थे कैमरे पे। कैमरे पे आते ही सबके चेहरे अलग ही हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फूलों की मालाएं हैं, यहाँ दिए हैं, यहाँ पानी है, यहाँ टीका है, मिठाई है, सब पत्तले हैं, गुड़ है, तिल है। ये यहाँ पे आप बांध देते हैं जिससे दुगुल कहा जाता है जिस घास को, उस घास को लेके आ रखे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी अपने थैले में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ तो ढूंढ ही रहे हैं। मैंने आखिर कूट ही ली थी हल्दी। अब इसके बाद में इसमें दही मिला रही थी। हल्दी में जो है ना दही मिलाया जाता है तब वो उपटन टाइप का बन जाता है। आप देसियों में तो क्या होता है कि उपटन खरीद के लाया जाता है, फिर उसमें दही मिलाई जाती है, तेल मिलाया जाता है। हमारे में तो शुद्ध हल्दी की गांठें जो होती हैं सीधा गाँव से मंगाई जाती हैं, फिर उसमें कूट के दही मिलाई जाती है। लोग शहद भी मिलाते हैं बहुत से, लेकिन हमने शहद नहीं मिलाया था, हमने खाली दही और हल्दी, यही था हमारा। और इससे ही मेरी बहन पे इतना अच्छा रंग चढ़ा था कि आप देखेंगे बाद में कितना प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर दिख रही थी मेरी बहन। उस पर हल्दी का रंग बहुत अच्छा चढ़ा था। ये मेरी बहन की लड़की पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई है, क्या पता क्या सोच रही है। और ये मेरी लड़की भी बहुत ज़्यादा सोच में डूबी हुई है। सारे के सारे अपना अपना सोचने पे लगे हुए हैं। तो इसकी नज़र पड़ ही गई आखिर कैमरे पे, तो फोकस करते हुए। यहाँ पे मेरी बहन की सास आपको बार बार दिखेंगी क्योंकि वो बैठी हुई थी। यहाँ मेरी बड़ी मामी है। तो यही सब के सब हम लोग पूजा में बैठे हुए थे और यहाँ पे तैयारी मैं कर रही थी। तो कैमरामैन जो है उधर फोकस कर रहा था और जहाँ मैं हल्दी रख रही थी वहाँ फोकस कम हो रहा था कैमरामैन का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैमरामैन कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं फिर मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया थोड़ा, क्योंकि गीला करना भी ज़रूरी था ना। हल्दी एकदम टाइट हो रही थी, जड़ें बिल्कुल एकदम टाइट हो रही थी। फिर इसमें जिया जी ने पानी डालना शुरू किया। फिर मुझको कहा कि इसको मिला, तो मैं उसको पूरा मिला रही थी। पूरी हल्दी को पूरा गीला करना था। मेरे को वो दिन आज याद आ रहा है जिस दिन मेरी बहन को हल्दी लगी थी। आज वो दिन मुझे बहुत याद आ रहा है। जैसे मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ, सारा सीन ऐसे आँखों में घूम रहे हैं कि क्या बताऊँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हल्दी में पानी भी मिक्स कर दिया है। और देखिए आप हल्दी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम पीली 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 हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि बस अभी लगा लो चेहरे पे लेप। यहाँ पे दुल्हन भी इंतज़ार कर रही है कब हल्दी के बांदे मेरे पे लगेंगे, कब मेरे पे हल्दी का रंग चढ़ेगा। सारे के सारे इंतज़ार करने पे लगे थे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि इससे पहले मैंने मेहंदी का व्लॉग डाला हुआ है, तो प्लीज़ कृपया करके आप मेहंदी के व्लॉग में ज़रूर विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हम ज़रूर ये बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं, हम तीनों बहनें, मेरा परिवार आपको कैसा लगा और कैसे दिख रहे हैं हम लोग, आप ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग में हम तीनों बहनें एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप ज़रूर बताइएगा कि हम तीनों बहनें कैसे दिख रहे हैं और कैसी मैं लग रही हूँ। मैंने कुछ अलग लुक क्रिएट किया था, लेकिन वो क्रिएट करते करते अलग ही कुछ हो गया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे चुन्नी जैसी बांधी जाती है, इसके अंदर चावल रखे जाते हैं। फिर जो दुल्हन के ऊपर से, सर के ऊपर से जो कहते हैं ना कि एक बलाइयाँ लेते हैं या कुछ नज़र उजर का होता है, उसके सर के ऊपर रखा जाता है। सर के ऊपर रखा नहीं जाता, सर के ऊपर से हमारे में अभी आप देखेंगे आगे कि कैसे करके हम रखेंगे। सर के ऊपर से ऐसा रखा जाता है हमारे यहाँ पे गढ़वालियों में। और ये पटरी है जिसमें दुल्हन बैठेगी, चौकी बोला जाता है आपके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ पटरी बोला जाता है, ठलका बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि दुल्हन इसके ऊपर बैठेगी। तो यहाँ पे पूरी तैयारियां हुई जा रही हैं। देखिए हर शुभ काम में जो है कलावा ज़रूर होता है। कलावा बांधा जाता है, कलावा लोटे पे बांधा जाता है, कलावा पटरी पे बांधा जाता है, हाथों पे बांधा जाता है। हर शुभ काम पे कलावा मतलब रोली जिसको आप लोग बोलते हैं वो बांधा जाता है। यहाँ पे मैंने अब हल्दी का परात उठा लिया है अपने सर पे और यहाँ से हम चलेंगे बाहर की तरफ जहाँ के दुल्हन को हल्दी लगेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अब हल्दी का परात उठा के बिल्कुल चल पड़ी हूँ एक टारगेट पे कि यहाँ पर से अब दुल्हन को हल्दी लगेगी। मैं कुछ अलग ही उस मूड में थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अपनी बहन की शादी की और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी भाभी हैं, यहाँ पे मेरी दीदी की लड़की है, यहाँ मेरी दीदी है, यहाँ मेरी लड़की खुद की लड़की है। आप देख सकते हैं मेरी दीदी पता नहीं क्यों मुंडी हिला रही है, क्या मालूम, क्या समझ नहीं आ रहा है मेरी दीदी को। तो यहाँ पे हम बाहर आ रहे हैं, मेरी लड़की ने पटरी पकड़ी हुई है दुल्हन की। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पर से घूमेंगे इस साइड पे, तो बिठाएंगे हमें पंडित जी अभी नीचे। तो हम चल रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन भी आ रही है सर पे कलसा लेके। हमारे यहाँ पानी का कलसा लाया जाता है सर पे रख के, तो यहाँ पे सर पे रख के कलसा लेके आई है मेरी बहन। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर मैं यहाँ पे बिछा दूँगी, अब बारात को नीचे रख दूँगी और यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे हल्दी के बांदे। हमारे यहाँ हल्दी के बांदे कहा जाता है, वैसे तो देसियों में भी कहा जाता है हल्दी के बांध लग रहे हैं, हमारे यहाँ बांदे कहा जाता है। हल्दी लगाना बोल लीजिए या हल्दी चढ़ाना बोल लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन हल्दी का टाइम ये स्टार्ट हो गया। ये हल्दी वाली वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले मेहंदी वाली वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसमें ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं आपको कई बार इस व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मेहंदी की वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको भी समझ आए कि पहले मेहंदी हुई, फिर हल्दी हुई, फिर अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे वो बारात का पार्ट लाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे दुल्हन बैठ चुकी है हल्दी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्राह्मण जी हल्दी लगाएंगे, तो उसके बाद सुहागन लगाएगी, सुहागन के बाद 5 कन्याएं लगाएंगी, 5 कन्याओं के बाद मामा जी लगाएंगे। ये मैं आपको बता रही थी ना, सर के ऊपर थाली का ये वही चीज़ थी। यहाँ पे सारे के सारे बैठ चुके हैं मांगल लगाने के लिए। यहाँ पे सब हैं, यहाँ पे दीदी, मामी, भाभी, चाची जो भी हैं सब हैं, जिया जी मेरे खड़े हो रखे हैं। तो यहाँ पे दुल्हन जो है बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी भी बैठेंगे। तो पंडित जी मुझे कह रहे थे कि पहले तूने बांधे देने हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, तो मैंने गलत बोल दिया। पहले सुहागन बांधा देती है, उसके बाद 5 कन्याएं बांधा देंगी, उसके बाद फिर ब्राह्मण जी बांधा देंगे, फिर मामा जी, फिर पापा मम्मी, तब उसके बाद तो लाइन लगती जाती है तब सारे परिवारों की। यहाँ पे मैं बांधा देते टाइम थोड़ा इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं रही थी। यहाँ पे कलावा पहले बांध देंगे सुहागन को, और हम यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, साथ साथ में फ़ोटो भी खींच रही थी हमारी। तो यहाँ पे मेरे को उसने रोली बांध दी थी। इसके बाद टीका वीका लग गया था, तो मैं हल्दी लगाना स्टार्ट करूँगी अपनी बहन पे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सुहागन बनी पहली बार अपनी बहन की शादी में, और मैंने सबसे पहले उसको हल्दी लगाई, सबसे पहले मैंने उसे टीका लगाया। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा आशीर्वाद है कि वो हमेशा खुश रहे और हमेशा सदा सुहागन रहे। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, बाकी भगवान उसको हमेशा खुश रखे। ये मेरी बांधव में यही दुआ है उसके लिए, और वो हमेशा मुस्कुराती रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे अपना खुशी से रहे। तो देख रही होगी, देखेगी जब भी इस वीडियो को तो याद करेगी हमें वैसे तो याद कर रही नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो को देखेगी तो ज़रूर याद करे। और मैं यहाँ पे थोड़ा रोने लग गई थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन क्या करें, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा था, थोड़ा मेकअप भी तो देखना था तो मेरी बहन भी यहाँ पे हंस गई थी। मैं उसको हल्दी लगाने लग गई थी गाल पे। मेरा लड़का मुझे देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है वहाँ पर से। तो यहाँ पे मेरी लड़की आ गई, मतलब वो 5 लड़कियाँ आएंगी जो कि दुल्हन को हल्दी लगाएंगी। तो सबसे पहले मेरी लड़की आई है यहाँ पे, ये लगा रही है यहाँ पे हल्दी, कलावा बांधेगी। और ये मेरी लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसने कैप्चर कर लिया था कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो लगी थी हल्दी लगाने में मौसी को, उसने पूरी अच्छी तरीके से हल्दी लगा ली थी। और यहाँ पे दे दिए वो बांधे, और यहाँ पे बांधे देते टाइम वो लगी थी, खुश हो रखी थी वो। उसको, बच्चों को होता है ना, एक्साइटमेंट होती है कि कब हम जाएंगे, कब हम हल्दी लगाएंगे, कब हमारा नंबर आएगा, कब हमें बुलाएंगे, कब हम ऐसा करेंगे, कब हम ऐसा करेंगे। चाहे मामा की शादी हो, चाहे मौसी की शादी
शादी हो। ये छोटी सी बच्ची और है, ये मामी की नहीं, ये मेरी दीदी की लड़की है, विंता दीदी हैं, उनकी लड़की है ये छोटी वाली। ये भी सबसे छोटी कन्या हमारे बीच में यही है, तो ये भी हल्दी लगा रही है। उन्होंने कहा था कि हल्दी को टच करवा दो, क्योंकि छोटे बच्चे तो हल्दी लगा नहीं पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको हल्दी को टच करवा दो, तो उन्होंने हल्दी को टच करवा दिया। ये मेरे पापा हैं जो कि उसके हल्दी लगवा रहे हैं, तो छोटी बच्ची नहीं लगा पा रही थी, तो पापा ने उसको हाथ पकड़ के जो है हल्दी को टच करवा दिया। ये विंता दीदी है, इनकी लड़की है ये छोटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं दूसरी बच्ची को लेके आ गई थी, उससे भी मैंने हल्दी के हाथ लगवा लिए थे। ये उससे भी छोटी बच्ची है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, उनको कुछ समझ तो आता है नहीं, हमको ही समझ नहीं आता है हल्दियों में, तो क्या हो, उनको क्या समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है। बाकी दुल्हन आप देख सकते हैं, ये आप ब्राह्मण जी अब लगाएंगे हल्दी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है पहले गलत बोल दिया था, इसके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले सुहागन हल्दी लगाती है, फिर 5 कन्या हल्दी लगाती हैं, फिर ब्राह्मण जी हल्दी लगाते हैं, इसके बाद अब मामा लोगों की बारी आएगी, फिर उसके बाद मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन सबकी बारी आएगी हल्दी लगाने की। ये जिया जी अब यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं, मतलब ब्राह्मण जी हल्दी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कोई 5 बार हल्दी लगाएगा, 5 बार हल्दी लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बार हल्दी लगाई जा रही है। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो रहा था, तो फ़ोटो खींचना भी बहुत ज़रूरी था, तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो भी खींच गई है। और ये देख सकते हैं आप सिर के ऊपर जो मैं थाली आपको बोल रही थी, जो भी आशीर्वाद है, जैसे फूल हम सिर के ऊपर रख देते हैं, और जैसे किसी ने परोख दिया उसके ऊपर से नज़र उतार दी, 10 रुपये 20 रुपये जो भी है, तो वो थाली में ऊपर जो उसके सर के ऊपर है उसमें डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जिया जी भी सर के ऊपर से अभी उसके परोख के अब ये थाली में ऊपर जो है रखिए उसमें डाल देंगे, या नीचे थाली में रख देंगे। ये सब कुछ ब्राह्मण का ही बनता है। ये मेरे बड़े मामा जी आ गए हैं हल्दी लगाने के लिए। यहाँ पहले आचमन हो रहा है, उसके बाद वो बांध देंगे दीपू को। मेरी छोटी बहन का नाम दीपू है, वैसे उसका नाम सरस्वती है, घर का नाम उसका प्यार का दीपू है, इसके लिए हम दीपू दीपू बोलते हैं। ये मेरे मामा जी हैं बड़े वाले, मेरे मम्मी से पीछे के नंबर के हैं। अब मेरी सबसे पहले मेरी जिट्ठा है, फिर मेरी मम्मी, फिर ये मामा है, दो मामा हैं मेरे। होने को तो 4 मामा थे मेरे, लेकिन 2 अब नहीं हैं, 2 हैं जो कि मम्मी के पीछे हुए हैं, 2 भाई। तो मेरे नाना मेरी मम्मी को इस वजह से ज़्यादा प्यार भी करते थे कि मम्मी के पीछे भाई हुए हैं। ऐसा होता था पहले ज़माने में भी, और अब के ज़माने में भी ऐसा काफ़ी होता है। तो ये मेरे बड़े मामा हैं जो कि मेरी बहन को बांधे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आए थे दिल्ली से, सबके सब अपना काम छोड़ के बड़ी मुश्किल से पहुंच चुके थे, पर अच्छा लगा कि सारे के सारे पहुंच चुके थे। ये मेरी बड़ी बहन कितनी प्यारी लग रही है। अब मेरी बड़ी मामी आएगी, अब बड़ी मामी आएंगी यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए। मेरी बड़ी मामी भी काफ़ी बीमार रहती हैं, बड़ी मुश्किल से वो आई थी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि वो आई थी शादी में, तो हमें बहुत खुशी हुई कि वो आई, और बहुत अच्छा लगा हमें कि वो मेरी बहन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि मामा मामी का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है किसी भी भांजा भांजी के लिए। तो वो पहुँच चुकी थी दिल्ली से, और ये भी बीमार रहती हैं, ये भी ऐसी ही रहती हैं, इनकी तबीयत भी ढीली ढाली रहती है। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हम सब कैसे लग रहे हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले का हमने वीडियो डाला हुआ है मेहंदी का, आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे मामी हल्दी लगा रही है मेरी बहन को, 5 बार बांधे देंगी, 5 बार हल्दी लगेगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बांध दिए जाते हैं। और हल्दी का रंग मेरी बहन पे बहुत अच्छा चढ़ रहा था, मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी कुटी हुई हल्दी रंग ला रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हल्दी में पानी, ये मेरे छोटे मामा हैं, ये आए थे गांव से, तो ये मामा मेरे पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे हैं, तो ये मामा मेरे छोटे वाले मामा जी हैं। और अभी मेरे मामा काफ़ी टाइम से अब आए थे, दोनों मामा मेरे बहन की शादी में इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा लगा। और मामी भी, हमारी शादियों में तो नहीं थे मामा लोग, मेरी बड़ी बहन की शादी में थे, और मेरी शादी में तो कोई भी मामा नहीं थे, और मेरी छोटी बहन की शादी में दोनों मामा आए, मामी भी आई, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो छोटे की शादी में सारे के सारे शामिल हो गए। होता है ना, या तो लोग बड़े की शादी में आते हैं या तो छोटे की शादी में आते हैं, बीच वाला ऐसे ही रह जाता है तो मेरी शादी में तो ऐसे कोई नहीं है। ये मेरे तीसरे मामा हैं, मेरी मम्मी की जिट्ठा के लड़के हैं ये,
ये मामा जी हैं, ये यहीं रहते हैं जहाँ मम्मी लोग रहते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं वो मामा हैं। तो इनकी नातनियाँ थी, वो जो छोटी छोटी कन्याएँ बनी हुई थी, तो इनकी नातनियाँ थी मामा जी की। तो ये मामा जी भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया है पापा का और बहुत साथ देते हैं मेरी मम्मी का। बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं मेरी मम्मी को। तो देखिए आजकल ऐसे ही होता है ना, जो अपने को मानता है उसको ही सब मानते हैं। तो जब मेरी मम्मी उन्हें मानती होंगी तभी तो वो मानते होंगे ना उनको। अच्छा, ऐसा तो है नहीं। तो मेरी मम्मी इनको बहुत मानती है और हम भी इनको बहुत मानते हैं। हम में तो सब में ऐसा है कि जो भी हमसे प्यार से बोल लेता है तो हम लोग कहते हैं कि हम अपनी जान भी दे दे तो वो भी कम है। ऐसा है हमें, लेकिन यही होता है आजकल के टाइम में, कोई किसी का नहीं होता है। इसके लिए अगर हम सही हैं तो सब सही है। तो हम लोग जो है इनको बहुत मानते हैं क्योंकि मम्मी इनको मानती हैं इसके लिए। और ये मामा भी बहुत अच्छे हैं। अब ये देखो थाली में रख देंगे। तो थाली इस वजह से होती है कि जो भी अलाए बलाए हैं उसको रोक के मतलब दुल्हन के ऊपर से आप थाली में ऊपर डाल दो और आशीर्वाद का जो है फूल सर के ऊपर दुल्हन के रख दो। ये मामी हैं, जो मामा अभी गए उनकी वाइफ हैं ये। तो ये मामी हैं, दूसरी मामी। तो मेरी बहन का सौभाग्य बहुत अच्छा है कि उसकी शादी में तीनों मामा मामी पहुँचे हुए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही थी कि चलो हमारी छोटी बहन की शादी में सब पहुँचे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा मतलब दिल ऐसा खुश भी हो रहा था और रोने जैसा भी हो रहा था। ऐसी फीलिंग पहली बार ऐसा हो रहा था क्योंकि हमसे छोटी है, घर में सबसे छोटी है। तो ऐसा भी लग रहा था कि चली जाएगी तो मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे। तो ये सोच के भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और खुशी इस बात की थी कि सारे के सारे लोग आ चुके थे और बारात घर बहुत बड़ा था। यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग, मामा लोग, सब लोग बैठे हुए हैं। ये मेरे तीनों मामा हैं, ये 2 भाई हैं और ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन की सास है यहाँ पे। बाकी ये भाभी, दीदी, मम्मी, चाची, मामी सब हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी अब आ गई हैं हल्दी का बांधे देने के लिए। मम्मी की बात अब बारी आ चुकी है यहाँ पे। तो मम्मी उसको कह रही थी रो मत, चुप हो जा। मम्मी तो अपने को कंट्रोल कर रही थी, पर वो जो है ना कंट्रोल निकल ही आता है बाहर, चुप करता नहीं है। तो इस वजह से मेरी मम्मी तो कंट्रोल कर रही थी लेकिन मेरी बहन से कंट्रोल नहीं हो रहा था। पर मम्मी ने पता नहीं कैसे कंट्रोल करा हुआ था। मेरी बहन का कंट्रोल तो ओवर हो चुका था, उसका तो बाहर आ गया था निकल के। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी हुई थी कि उसको रोना ना आए। पर वही ना, माँ को देख के कैसे रोना नहीं आएगा। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उसको छोड़ के हम दूसरे के घर जा रहे हैं तो कैसा लगता है अपने को ही पता है। हम लड़कियां ही जानते हैं, लड़के क्या जानेंगे इस चीज़ को। लड़कियां ही जानती हैं ऐसा क्या होता है और क्यों होता है। लड़के नहीं समझ सकते इस चीज़ को। पर वही चीज़ सामने आने लगती है, अपना बचपन सामने आने लगता है, सब चीज़ याद आने लगता है। लड़ाई झगड़े प्यार व्यार सब कुछ याद आने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बहन किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोने लग गई थी। और मेरी मम्मी जो है यहाँ पे अब हल्दी के बांधे लगा रही है, आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था और मेरी मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे भी मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी कितना कंट्रोल कर रखी थी, पर मेरी बहन नहीं कंट्रोल कर पाई। उसका जो है रोना निकल ही गया बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी ने आशीर्वाद दिया और उसकी नज़र उतारी। और बाकी यहाँ पे अब मेरे पापा आ गए हैं। तो पापा को देख के तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और हम भी हो रहे थे अपने पापा को देख के, क्योंकि हमारे पापा ने कभी भी हम में फ़र्क नहीं किया है कि हम 3 बहनें हैं तो क्या कहते हैं ऐसा कि मेरी 3 लड़कियाँ ही हैं, लड़का नहीं है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं किया है पापा ने आज दिन तक हम तीनों बहनों में। तो इस वजह से भी थोड़ा हमको ऐसा हो रहा था और ये लग रहा था कि अब ये चली जाएगी तो कौन देखेगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे मेरे पापा जो है उसको कलावा बांध रहे थे, रोली बांध रहे थे और साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। और फिर पहाड़ियों में जो मांगल लगते हैं तो उसमें से और रोना आ रहा था। पापा भी रो पड़े थे बहुत ज़्यादा, मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, पापा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
पापा तो पीछे पीछे तो जा रहे थे कि बांधे देने से भी दूर दूर वो हो रहे थे कि मैं कैसे किस तरीके से जाऊँ, किस तरीके से बांधे दूँ, लेकिन अब देने तो थे ही, तो इस वजह से आना तो पड़ा ही सामने। बाकी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 बार पापा भी बांधे देंगे। पापा के हाथ भी ऐसे हिल रहे थे, पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे। अब पापा को समझ भी नहीं आता कि बांधे किस तरीके से देने हैं, क्योंकि हड़बड़ी भी हो जाती है। फिर एक इंसान है, सब कुछ जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ देखना है, समझना है, करना है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो फिर अपने आप ही करना है सब कुछ। तो इस वजह से भी पापा थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखे थे। और मेरी बहन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी पापा को देख के, बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा था। क्या कर सकते हैं, मैं भी बहुत रोई थी जब मेरे पापा ने मुझे हल्दी लगाई थी। और मेरी बड़ी बहन भी बहुत रोई थी, अपने दिन याद आ रहे थे मुझे भी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लड़कियां हमेशा पापा की होती हैं, पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, और पापा भी लड़कियां से ज़्यादा प्यार करते हैं। और बेटे जो होते हैं माँ के होते हैं लाडले, और कहते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटियां माँ बाप दोनों की होती हैं, और बेटों से ज़्यादा बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग की थिंकिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पापा भी जा चुके हैं बांधा देने के बाद। अब यहाँ पे नंबर लगेगा चाचा का, चाचा यहाँ पे आएंगे आपको बांधा देने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चाचा यहाँ पे बांधा दे रहे हैं, और यहाँ पे पहले उसको रोली बांधेंगे। रोली बांधने के बाद फिर कलावा रोली एक ही होता है, सॉरी। तो यहाँ पे मेरी बहन भी उनके हाथ में कलावा बांध देगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 5 बार चाचा जो है उसको हल्दी के बांधे देंगे। ये मेरे पापा के दूसरे नंबर के भाई हैं, यानी कि मेरे पापा बड़े हैं, ये छोटे हैं। और मेरी एक बुआ थी जो कि अब नहीं रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा कैसा है। और बाकी देखिए आप यहाँ पे कैसा है क्या है। यहाँ पे हल्दी के बांधे, यहाँ पे फूलों का आशीर्वाद दे दिया है, और जो भी है यहाँ पे अब थाली में रख देंगी चाचा जी। अब यहाँ पे आएगी चाची, चाची की बारी आ चुकी है बांधा देने की। चाची उसको आशीर्वाद देती है, और यहाँ पे उसको टीका लगाएगी पहले, फिर कलावा बांधेंगी, फिर हल्दी के बांधे देंगी, हल्दी के बांधे देंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी है प्रोसेस आगे का शुरू होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे कलावा बांध दिया है चाची ने, और मेरी बहन भी उनके हाथ में कलावा बांध देगी, और उसके बाद हल्दी के बांधे शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी के बांधे देने के लिए सर पे कपड़ा रखना ज़रूरी होता है, और उसके बाद चाची ने सर में रुमाल रखा। यहाँ पे 5 बार हल्दी के बांधे देंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी थाली पकड़ने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाची 5 बार फटाफट उसको हल्दी के बांधे दे रही हैं, और यहाँ पे सारे के सारे इमोशनल हो चुके हैं, और मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। बाकी आप देखेंगे अब यहाँ पे जो कि आएंगे ताऊ जी, सबसे बड़े ताऊ जी हैं मेरे पापा के सबसे बड़े भाई। तो इनकी तबीयत सही नहीं रहती, इनके पैरों में दर्द रहता है, इसके लिए वो झुक नहीं पा रहे थे। तो ताऊ जी खड़े खड़े ही उसको हल्दी के मतलब कलावा वलावा लगा रहे थे, कलावा वलावा बांध रहे थे। तो मेरी बहन ने भी उनको कलावा बांधा। तो इसके बाद वो उसको 5 बार हल्दी के बांधे देंगे, जैसे कि सब लोग दे ही रहे थे अभी तक। तो ताऊ जी अब उसको हल्दी के बांधे देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हल्दी के बांधे उन्होंने दिए। तो आप देख सकते हैं हल्दी के बांधे ऐसे बैठ के उन्होंने दिए, मतलब उनसे बैठा तो जा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बैठ के हल्दी के बांधे देने की कोशिश पूरी करी। अब यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया दीकू को, मतलब मेरी छोटी बहन को। अब यहाँ पे जो है सारे के सारे, अब यहाँ पे आ गई भाभी की बारी, जो कि मेरे मामा जी की बहू है। तो ये भी अब देंगी 5 बार हल्दी के बांधे। सब वही सारा कुछ रिपीट होगा, टीका कलावा, उसके बाद 5 बार हल्दी के बांधे, ये सब सारा कुछ रिपीट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी के बांधे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहन की सास भी आ चुकी है। अब लास्ट में जैसे जो रह जाते हैं तो जल्दी जो भी है निपटाए जाते हैं बांधे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी के बांधे दिए जाएंगे, यहाँ पे हल्दी वल्दी लगाई जाएगी, सब कुछ जो भी है। और यहाँ पे उन्होंने सीधा बस हल्दी उसके मुँह पे लगा दी है और आशीर्वाद दे दिया है, और ये उनकी थाली में रख दिया है पंडित जी की। इसके बाद उनके ससुर जी आएंगे मेरी दीदी के, वो भी उसको टीका लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, उसके बाद 5 बार हल्दी के बांधे देंगे। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस करना है, तो इसके लिए उन्होंने फटाफट जो है मेरी बहन को हल्दी के बांधे देने के लिए
वो कर दिया है तैयार, आपको हल्दी के बांदे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा पानी कम हो गया था तो दीदी ने हल्दी में पानी मिला दिया है। अब आप देखेंगे कि देखिए कितने अच्छी तरीके से हल्दी का कलर दुल्हन पे चढ़ रहा है और दुल्हन कितनी पीली पीली नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया है उसको और थाली में भी उन्होंने पैसे रख दिए। यहाँ आगे मेरी बुआ के लड़के तो ये भी अब हल्दी के बांधे देंगे उसको 5 बार। ये भाई हुए हमारे, तो मेरी बहन के ये भाई हुए, हमारे भाई हुए, तो वो भी 5 बार हल्दी के बांधे देंगे। तो इन्होंने भी हल्दी के बांधे फटाफट 5 बार दे दिए हैं। तो इसके बाद अब आएंगे मेरी विनीता दीदी जो कि मामा की लड़की है, ये भी देंगी हल्दी के बांधे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जल्दी जल्दी सारे के सारे हल्दी के बांधे दे रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी हो रही थी सबको कि क्या बोले। और ये मेरी बहन की लड़की है, मेरी शादी में तो छोटी थी तो इतना इसको पता नहीं था तो इतना रोई नहीं थी, लेकिन अब मेरी छोटी बहन की शादी में, मेरी शादी में मतलब छोटी थी और मेरी बहन की शादी में तो उसको सब समझ है तो इसलिए वो रो रही थी, क्योंकि उसको सब कुछ मौसी के साथ बहुत ज़्यादा रही थी तो इसके लिए उसको ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी। तो मेरी बहन भी उसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश था। ये मेरी बड़ी बहन आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये मेरे लिए, मेरी छोटी बहन के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसके लिए मम्मी उसको चुप करा रही थी लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने अपना दिल को संभाला, अपने खुद को संभाला, मेरी छोटी बहन ने भी। और इसके बाद उन्होंने कलावा वलावा बांधा, इसके बाद वो 5 बार हल्दी के बांधे देना स्टार्ट कर रही थी फटाफट से ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। इस बार आप देखेंगे कि मेरी बहन कितनी इमोशनल हो रही थी। और इस बार आप देखेंगे अब दुल्हन जो है पूरी तरीके से हल्दी में सन चुकी है, अब वो नहाएगी, जो भी है मंगल स्नान कहते हैं, हल्दी स्नान करेगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेहंदी की वीडियो देखना ना भूलिएगा जो कि फर्स्ट पार्ट में है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।